सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रविवार के दिन माघ पूर्णिमा का संयोग पड़ा हुआ है। ऐसे में आज के दिन आप सुन रहे हैं माघ पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। रविवार के दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी गई है। आज मृत्युलोक की भद्रा भी रहेगी। आइए कथाओं से पहले हम भद्रा देवी से प्रार्थना करें कि आज के दिन यदि हमसे कोई गलती से नासमझी से कोई ऐसा कार्य हो जाए जो भद्रा के समय नहीं किया जाता हो, तो उसका दोष हमें ना लगे और भद्रा देवी हम पर प्रसन्न हो। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भद्रा विषय में भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आखिरकार ये भद्रा कौन है, किसकी कन्या है और भद्रा की विधि क्या है। तब भगवान ने बताया, ये भद्रा भगवान श्री सूर्य की कन्या है। ये सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न हुई है और शनि देव की सगी बहन है। वह काले वर्ण, लंबे काले केश, बड़े बड़े दांत और भयंकर रूप वाली है। जन्म लेते ही वो संसार को ग्रास करने के लिए दौड़ी थी। यज्ञों में बाधा, मांगलिक कार्यों में बाधा और उपद्रव करने लगी थी। पूरे विश्व को हानि पहुंचाने लगी थी। उसके इस उग्र स्वभाव को देखकर सूर्य भगवान सदा चिंतित रहने लगे। फिर उन्होंने उसका विवाह कराने का निश्चय किया। जब जब जिस देवता, असुर या फिर किन्नर आदि से सूर्य नारायण ने भद्रा के विवाह का प्रस्ताव रखा, तब कोई न कोई इस भयंकर कन्या से तैयार ही नहीं। दुखी होकर के सूर्यदेव ने अपनी कन्या के लिए विवाह मंडप बनवाया था। भद्रा ने उस मंडप को भी उखाड़कर फेंक दिया था। उसी समय ब्रह्मा जी वहां पर आए। ये देखकर सूर्य नारायण ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप ही इस संसार के कर्ता और भर्ता हैं। आप कृपया इस भद्रा के बारे में कुछ तो विचार कीजिए। सूर्य नारायण के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने दृष्टि अर्थात वृद्धा से कहा, जो व्यक्ति यात्रा, प्रवेश, मांगलिक कृत्य और खेती या व्यापार, उद्योग आदि में वो सब तुम्हारे समय में करें तो उन सब में तुम विघ्न डालो। 3 दिन तक तुम किसी तरीके की बाधा मत डालो। चौथे दिन के आधे भाग पर देवता और असुर तुम्हारी पूजा करेंगे। जो तुम्हारा आदर ना करे उनका कार्य तुम ध्वस्त कर देना। इस प्रकार वृष्टि को उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इधर वृष्टि भी देवताओं, दैत्य, मनुष्य सभी प्राणियों को कष्ट देती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, इस तरीके से भद्रा की उत्पत्ति हुई और वह अति दुष्ट प्रकृति की है। इसलिए मांगलिक कार्यों में उसका आवश्यक ही त्याग कर देना चाहिए। भद्रा का वास 5 घड़ी मुख में, 2 घड़ी कंठ में, 11 घड़ी हृदय में, 4 घड़ी नाभि में, 5 घड़ी कटी में, 3 घड़ी पुच्छ में रहती है। भद्रा के जो 12 नाम दिए हैं, अगर इन नामों का कोई भी भद्रा काल में स्मरण करता है, उसे कभी भी व्याधि का भय नहीं होता है। रोगी रोग मुक्त हो जाता है। सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। कार्य में कोई विघ्न नहीं आता है। युद्ध में राजकुल में विजय प्राप्त होती है। जो विधि पूर्वक इसका पाठ करता है वह निसंदेह उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को भद्रा का महत्व बताया था। हम सभी भद्रा देवी से प्रार्थना करेंगे कि हे भद्रा देवी, हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। तो अब सुनते हैं माघ पूर्णिमा की कथाएं, जिसमें हम सबसे पहले सुनेंगे रविवार के दिन पीपल की पूजा क्यों निषेध होती है। माँ लक्ष्मी जी के परिवार में उनकी एक बड़ी बहन थी जिनका नाम था दरिद्रा। एक बार उन दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था। इस प्रकार माता लक्ष्मी और उनकी बहन बड़ी दरिद्रा श्री विष्णु भगवान के पास गयी और उनसे बोली कि हे जगत के पालनहार, कृपया मुझे रहने का स्थान दीजिए। विष्णु भगवान को पीपल से ये वरदान प्राप्त था, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल की पूजा करेगा उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए श्री विष्णु भगवान जी ने कहा, आप दोनों ही पीपल के वृक्ष पर वास करो। इस तरह वो दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगी। जब कुछ समय के बाद विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी को विवाह करने की कोशिश की, माता लक्ष्मी ने इनकार कर दिया कि उनकी बड़ी बहन दरिद्रा का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। उनके विवाह के बाद ही वह श्री विष्णु भगवान से विवाह कर सकती थी। इसलिए उन्होंने दरिद्रा से पूछा कि वो कैसा वर पाना चाहती हैं। तो दरिद्रा ने बताया कि वो ऐसा पति चाहती हैं जो कभी पूजा पाठ न करे और उसे ऐसी जगह पर रखे जहाँ पर कोई पूजा पाठ न करता हो। श्री विष्णु भगवान जी ने उनके लिए ऋषि नामक वर चुना और वो दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। दरिद्रा की शर्त के अनुसार उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहाँ पर कोई भी धर्म कार्य नहीं होता था। ऋषि उसके लिए उसका मन भावन स्थान ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं मिली।
दरिद्रा उनके वियोग में विलाप करने लगी थी। अब श्री विष्णु भगवान ने पुनः लक्ष्मी जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मी जी बोली, जब तक मेरी बहन की गृहस्थी नहीं बसती, हे प्रभु, मैं तब तक विवाह नहीं कर सकती। धरती पर ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ पर धर्म कार्य न होता हो। तब उन्होंने अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रा और उसके पति को दे दिया। इसलिए इस हर रविवार को पीपल के नीचे देवी देवताओं का वास न होकर दरिद्रा का वास होता है। इसीलिए रविवार के दिन पूजा नहीं की जाती है, वर्जित मानी जाती है। पीपल को श्री विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त है, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल पूजा करेगा उस पे माता लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी, उसके घर का ऐश्वर्य भी कभी नष्ट नहीं होगा। इसी लोग विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने को भी डरते हैं। लेकिन ये भी बताया गया है, अगर पीपल के वृक्ष को काटना बहुत ज्यादा जरूरी हो तो उसे केवल रविवार को ही काटा या भी छांटा जा सकता है। प्राचीन समय की बात है, एक बार देवर्षि नारद स्वर्ग लोक में भ्रमण करते हुए बैकुंठ लोक पहुंच गए। वहाँ उन्होंने श्री हरि विष्णु के शंख चक्र गदा और पद्म धारण रूप का दर्शन हुआ। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिसे मनुष्य जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त हो सका और अंत में मोक्ष को भी प्राप्त हो सके। तब श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य 32 पूर्णिमा तिथियों तक श्रद्धा और नियम पूर्वक उपवास करता है, श्री सत्यनारायण कथा का पाठ करता है, चंद्रमा को अर्घ अर्पण करता है तथा ब्राह्मणों को दान करता है, समस्त पापों से मुक्त होकर कृष्ण लोक को प्राप्त होता है। अब मैं इस व्रत से संबंधित एक कथा का वर्णन करता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में विदिशा नगरी में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत निर्धन होते हुए भी अपने धर्मनिष्ठ और भक्ति भाव वाला व्यक्ति था। एक बार उसे स्वप्न में मैंने दर्शन देते हुए कहा कि हे धर्मदत्त, 32 पूर्णिमा का व्रत करो, प्रत्येक पूर्णिमा को उपवास करो, सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करो तथा ब्राह्मणों को भोजन कराओ। इससे तुम्हारे जीवन की दरिद्रता दूर होगी और अंततः तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। अब धर्मदत्त ने मेरी आज्ञा के अनुसार पूर्णिमा व्रत का पालन किया। प्रत्येक पूर्णिमा पर स्नान, पूजन, कथा, अन्नदान और चंद्रमा को अर्घ आदि सहित उसने व्रत किया। 32 पूर्णिमा को उन्होंने ब्राह्मण भोज, हवन और विशेष पूजन के साथ व्रत का उद्यापन भी किया। इसके बाद उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। इस दिव्य व्रत के प्रभाव से उन्हें धन, संपत्ति, यश और संतान की प्राप्ति हुई। अंत समय में जब उनका भौतिक शरीर छूटा, इस श्री व्रत के पुण्य फल से उन्हें बैकुंठ लोक की भी प्राप्ति हुई। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान पूर्णिमा व्रत की ऐसी महिमा सुनकर देवर्षि नारद वहां से प्रणाम करके उन्हें वहां से निकल गए ताकि वे इस व्रत के बारे में और भी मनुष्यों को बता सकें। तो ऐसी है पूर्णिमा व्रत की महिमा। प्रिय श्रोताओं, तो आज माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जी की जयंती भी मनाई जा रही है। तो इसी अवसर पर हम सुनते हैं ठाकुर जी की कृपा और संत रविदास जी की भक्ति की कहानी। रविदास जी के सामने एक कठौता कहते हैं एक लकड़ी के बर्तन को, जो कि उनके सामने हमेशा रखा रहता है। वो अपना सारा काम उसी कठौते से करते थे। उसी से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्रकट होती थी। ऐसा इसलिए था कि हर काम करते समय उनका नाम जप चलता रहता था। बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित कर देने वाली शक्तियां उसी कटौते जल से प्रकट होती थी। उनका मन लगातार भगवान के भजन कीर्तन में, भगवान के स्मरण में ही लगा रहता था। एक बार एक पंडित जी ने रैदास जी से कहा कि अरे, आप तो बड़े ही भक्त बनते हैं, कभी कभी नहाने गंगा जी चलो। रैदास जी ने कहा, आपके पास तो समय है, आप तो रोज गंगा जी जाते हैं, मेरे पास तो इतनी सेवाएं हैं कि मुझे कहीं जाने का समय ही नहीं मिलता। गंगा जी को आप ये 2 केले देकर मेरा प्रणाम कह सकते हैं। पंडित जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मेरे कहने पर भी ये गंगा जी के दर्शन को नहीं चलते और ऊपर से केले दे रहे हैं, जाने ये कैसे भक्त हैं। पंडित जी उनके दिए हुए केले लेकर गंगा जी चले गए। वहाँ स्नान करने के बाद उन्होंने गंगा मैया से कहा, मैया, रैदास जी ने 2 केले आपके लिए भिजवाए हैं। ये सुनते ही केले लेने के लिए गंगा जी के 2 हाथ प्रकट हो गए और उन्होंने वो केले अपने हाथों से स्वीकार कर लिए। गंगा जी ने एक स्वर्ण का चूड़ा पंडित जी को दे दिया और उसे रैदास जी को देने को कहा। अब तो क्या था, पंडित जी के मन में लालच आ गया। उन्होंने रैदास जी को वो चूड़ा न देकर अपने पास ही रख लिया। अब वो किसी भी गली में जाते, अंत में वो रैदास जी के सामने आकर रुक जाते। ये चमत्कार निरंतर नाम जप का था। एक बार गुरु गोरखनाथ कबीरदास जी के कहने पर रैदास जी से मिलने आए। रैदास जी ने उन्हें अपने कटौते से उनके कपर में पीने के लिए पानी दिया। गोरखनाथ जी ने देखा
वो उसी कटौते से चमड़े को धो रहे थे। ये देखकर उन्होंने वो जल नहीं पिया और अपना खप्पर खाली लेकर वहाँ से कबीरदास के यहाँ चले गए। उन्होंने अपना खप्पर कबीरदास जी की पुत्री कमाली जी को दिया और उस जल को फेंकने को कहा। कमाली को रैदास जी की स्थिति पता थी, तब उन्होंने उस खप्पर का सारा जल पी लिया। कुछ समय के बाद कमाली जी का विवाह हो गया। काफी समय के बाद एक दिन गोरखनाथ जी घूमते घूमते उनके शहर में पहुंच गए। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, क्या कोई ऐसा है जो मेरे इस खप्पर को भर पाए? जो इसे भर देगा मैं उसी के घर पे भोजन ग्रहण करूंगा। जैसे ही उसमें कोई राशन डालता था तब वो खप्पर सारा का सारा राशन खा जाता था और खप्पर खाली का खाली रह जाता था। लोगों ने खप्पर में बहुत राशन डालने की कोशिश की, लेकिन सारा राशन तुरंत खाली हो जाता था। जब कमाली जी ने यह सुना, उन्होंने गोरखनाथ जी को अपने घर आमंत्रित किया। वहां पहुंचकर गोरखनाथ जी ने अपना खप्पर आगे किया और कहा, इसे भर दो। कमाली जी ने केवल एक मुट्ठी अन्न लिया और उनके खप्पर में डाल दिया। अब तो उनका खप्पर ऊपर तक भर गया था। ये देख करके गोरखनाथ जी ने उनसे पूछा, तुमने ये चमत्कार कहाँ से सीखा? कमाली जी ने कहा, ये तो रैदास जी के कटौते के जल का ही कमाल है, जिसे आपने चमड़ा भिगोने वाला पात्र समझा था। अब तो गोरखनाथ जी हैरान हो गए। उन्हें वो पानी न पीने का बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। उसी समय गोरखनाथ जी रैदास जी के पास गए और उनसे पानी पिलाने का आग्रह किया। रैदास जी ने उन्हें जल दिया और कहा, अब ये जल चमड़े का ही रहेगा। उस समय बात अलग थी। ऐसे ही रैदास जी ने अपने कटौते से जल दिया। राजा ने उसे पीने का सिर्फ जो है नाटक किया। वो उस जल को घृणित समझ रहा था और उस जल को अपने ही वस्त्रों में बहा दिया। धोबी ने उन कपड़ों को धोने से पहले अपने दांत से उसमें से कुछ निकालने की कोशिश की। तब उस जल के हिस्से से बहुत ही दिव्य प्रकाश की अनुभूति हुई। थोड़ा सा विकल हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस कटौते के जल में ऐसा क्या चमत्कार था? दरअसल रैदास जी हर समय अपना नाम जप करते थे, कई सेवाएं करते थे, इसलिए वह कटौता जिसे घृणित समझा जाता था, जिसमें चमड़ा भिगोया जाता था, वह दिव्य हो गया था। अब काशी के बड़े बड़े विद्वानों ने निर्णय किया कि रैदास जी को दंड दिलाया जाए। वे चमड़े का अपवित्र कार्य करने के बाद भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अब उन्होंने वहाँ के राजा के कान भर दिए। जिस राज्य में कितना अपवित्र और घृणित कार्य होता है, यहाँ पर ये आदमी ठाकुर सेवा करता है, वहाँ पर अकाल पड़ जाता है। इसके बाद रैदास जी को राजा के द्वारा बुलवाया गया। रैदास जी महल में आए, राजा के सामने खड़े थे। राजा ने उनसे कहा, आपको ठाकुर सेवा का अधिकार नहीं, लेकिन फिर आप शास्त्रीय पद्धति से उनकी सेवा करते हैं, इस कारण हमारे राज्य में तो अकाल पड़ जाएगा। रैदास जी बोले, ठाकुर जी मुझसे सेवा चाहते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? राजा ने कहा, बस बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। इसका प्रमाण क्या है कि ठाकुर जी तुमसे सेवा करवाना चाहते हैं? तब रैदास जी ने कहा, मैं अपने ठाकुर जी को विराजमान करता हूँ, आप बुला लो। अगर वो आपकी गोद में आ जाए तो मान लेंगे क्या विद्वान जन जो भी कह रहे हैं वो ठीक है। पर मेरे बुलाने से ठाकुर जी मेरी गोद में आ गए तो मान लेना कि ठाकुर जी मेरी सेवा स्वीकार करते हैं। अब तो वहाँ पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई इस दृश्य को देखने के लिए बेचैन था। सभी ब्राह्मणों ने राजा के सामने इसे स्वीकार कर लिया। सभी ब्राह्मण वहाँ पर पहुँचे। वेदों मंत्रोच्चारण होने लगे। शास्त्रीय विधि से ठाकुर जी को सब बुलाने लगे, लेकिन ठाकुर जी किसी के पास नहीं गए, अपनी जगह से हिले तक नहीं। ध्रुवदास जी ने लिखा है कि भक्तों के प्रेम में पुकार से जितने प्रभु प्रसन्न होते हैं, उतना वेद मंत्रों से भी प्रसन्न नहीं होते। जब रैदास जी के आंसू बहने लगे, तब उन्होंने ठाकुर जी को पुकारा। ठाकुर जी तो सिंहासन सहित उनके हृदय के आगे आ गए, उनकी छाती से लग गए। ये देखकर सारे के सारे ब्राह्मण चुप हो गए। मंत्र बोलते रहे, लेकिन हैरान के हैरान रह गए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये इनके ठाकुर जी है, इसलिए ऐसा हुआ। हम अपने ठाकुर जी को लाते हैं, फिर देखते हैं। ब्राह्मण लोग किसी भी तरीके से इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। रैदास जी इसके लिए भी तैयार हो गए, लेकिन दोबारा भी वैसा ही हुआ। रैदास जी ने उनके ठाकुर जी को पुकारा। ठाकुर जी उनके पास आ गए। जब तक जीवन में भगवान के नाम का जप नहीं है, जब तक भगवान की प्रतिभाव नहीं है आपका, तब तक कोई भी सिद्धांत, कोई भी मंत्र ठाकुर जी को अधिक नहीं कर सकता है। चाहे आप कितनी भी बड़ी साधना क्यों ना कर लें, आपकी सारी साधना, तपस्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मिलते ही रहते हैं। साधक को तो पता भी नहीं चलता है, वो अंदर से खाली बना रहता है, ऊपर से वो मंत्र पढ़कर नियमों का पालन करते हुए सेवा करता रहता है। ऐसी खोखली भक्ति न रखकर अपने
मन में पहले अपने भाव को जागृत कीजिए, अपने मन में अटूट भक्ति पैदा कीजिए, फिर चाहे तो आप नियमों का पालन करके मंत्रों के साथ ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। नियम पालन ना भी कर पाए तो मन ही मन लगातार ठाकुर जी का स्मरण करते रहें। सोते जागते उठते बैठते हर समय बस ठाकुर जी का ही स्मरण करते रहें। निश्चित है कि आपको भी एक दिन भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी। अब आइए बढ़ते हैं पूर्णिमा व्रत की मुख्य और अंतिम कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत के बारे में बताऊंगा। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान श्री कृष्ण के प्रति मनुष्य मार्ग की भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। अब यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, तो सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, इस भूमंडल में एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रदास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नामक एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी, एक योगी उसके गांव में आया। वह उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा ला करके भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे के घर में जाकर भिक्षा लेकर गंगा के किनारे बैठकर भिक्षा में लाए हुए अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनेश्वर ने योगी का ये सारा कार्य किसी प्रकार से देख लिया अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर के धनेश्वर ने योगी से बोला, महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं लेकिन मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं मांगते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा, संतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। कि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन ही मन बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया। विनीत स्वर से कहने लगा, हे महात्मा, अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइए, पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर कोई कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, किंतु कोई पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। ये सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर के उसने अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर के उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वो दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना। पूर्णमासी के दिन 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्द ही अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। जब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास जाकर के आम का एक वृक्ष देखा। उस पर अत्यंत सुंदर आम लगे हुए थे। तब ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पे चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने के बाद भी नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। वो विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश जी की प्रार्थना करने पर वह भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर से फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को वह फल ला करके दे दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वो गर्भवती हो गई।
देवी चंडी की असीम कृपा से उसको एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ ये बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में निपुण था। देवी की आज्ञा के अनुसार उसने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र दीर्घ आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते लगते देवीदास के माता पिता को बहुत चिंता हो गई कि उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में रहकर विद्या अध्ययन करे। उसको तुम अकेला कभी मत छोड़ना, इसलिए तुम साथ में जाओ और 1 वर्ष के बाद इसे वापस लौटा लाना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ कर दिया। लेकिन बालक की अल्पायु होने की बात बालक को या फिर उसके मामा को नहीं बताई। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार पूरे 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वे मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी गाँव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस ब्राह्मण की एक अत्यंत सुंदरी, सुशीला और गुणवती कन्या का विवाह था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया तो लग्न के समय वर की अचानक तबीयत खराब हो गई तो वो हिलने डुलने और चलने में असमर्थ हो गया। वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करने के बाद निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएं। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा के पास जाकर बोले, थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, इससे विवाह की लगन का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब मामा ने कहा कि जो कुछ भी कन्यादान के समय मिलेगा वो सब कुछ हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा उस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। मामा ने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ विवाह के सारे कार्य रात भर पूरे तरीके से संपन्न हो गए। पत्नी के साथ भी भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा कि न जाने कैसी स्त्री होगी। एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली तो आंसू भी आ गए। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सारी बात बताई जो कि वर के पिता और उसके मामा के बीच हुई थी। वो उस लड़की को बता दी। तो वह बधू कहने लगी, ये ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल भी नहीं। देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरीके से सोच लो। लेकिन वो वधू दृढ़ विचार वाली थी। बोली, जो आपकी गति होगी मेरी भी वही गति होगी। बोली, हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में सो गए। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को हीरे मोतियों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे संभाल के रखना। इस चीज को संकेत समझ के रखो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जाने के लिए पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नरमंडिका लगा लो। उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेल कूदना और उत्सव मनाना। जिस समय जिस दिन मेरी मृत्यु होगी वो फूल सूख जाएंगे। जब वो फिर से हरे भरे हो जाएं तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चित करके समझ लेना, इसमें कोई संशय मत करना। ऐसा समझा बुझाकर वो वहाँ से चला गया। प्रातः काल होते ही गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सभी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वही है जिसने मेरे साथ रात में विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ है। अगर ये वही है तो ये बताए कि मैंने उसे क्या दिया था, रात में हमारे बीच क्या बातें हुई थी, सब बताएं। पिता ने सब कहे अनुसार वर को बुलवाया और सारी बातें पूछा। वो वर कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वो लज्जित होकर अपना सा मुंह लेकर चला गया और सारी बारात अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। वहाँ श्री कृष्ण आगे बोले, हे माते, इस प्रकार
रविदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तब काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके विष के ज्वाला से वह बिस्तर ही विषैला हो गया, लेकिन व्रतराज के प्रभाव से वो सांप उसे काट नहीं पाया, क्योंकि बदले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय दिव्य पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी भी वहां आए। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले ही पूर्णमासी का व्रत किया था, इसके प्रभाव से हे भगवान आप इसे प्राण दान दे दीजिए। देवी के कहने पर वत्सवल्लभ भगवान ने उस बालक को प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ सूख होकर नष्ट गए। तब तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ ही क्षण में पहले की तरह वाटिका पूरी तरीके से हरी भरी हो गई और समझ गई कि उसके पति पुनः ही जीवित हो गए। ये देखकर वह प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। उधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वो मोनो मामा भांजे वहाँ पर आ गए। उन दोनों को देखकर उनका ससुर बहुत प्रसन्न हुआ और अपने साथ अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ पर इकट्ठा हो गए और फिर सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा, पहचान लिया, कहा ये तो वही है जो हमें संकेत करके गए थे। तब कहने लगे, भला हुआ जो ये आ गया। तब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। जब वह अपने नगर के निकट गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले विश्वास नहीं हुआ उन्हें। जब और लोगों ने भी आकर के उनसे समर्थन किया तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इतने में देवीदास अपने घर पहुंच गया। देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में रखकर कदम अपने माता पिता को प्रणाम किया। बहू ने भी सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। माता पिता ने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी ही उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वो जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासी का व्रत करने से व्यक्ति के सारी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूरी हो जाती है। तो ये थी पूर्णिमा व्रत कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।